बच्चों आज का दिन हमारा क्वेश्चन है विच हार्मोन सेक्रेट्स ड्यूरिंग स्कैरी सिचुएशन और ड्यूरिंग फाइटिंग। ह्यूमन बॉडी में कौन सा हार्मोन है जो फाइट के दौरान निकलता है या आप डरे हुए हो, भागना चाह रहे हो, तो कौन सा हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए बच्चे, एड्रिनल ग्लैंड होती है किडनी के ऊपर। एड्रिनल ग्लैंड ये एक हार्मोन निकालती है दैट इज कॉल्ड एड्रिनालाइन। एड्रिनालाइन ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। एड्रेनालाइन को इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं बच्चों, इमरजेंसी हार्मोन। और ये हार्मोन फाइट फ्लाइट और फ्राइट में हेल्प करता है। यानी जब भी स्कैरी कंडीशन होगा, इमरजेंसी सिचुएशन होगी ना, ये हार्मोन निकलता है बॉडी में ताकि आप कोप कर सको इन्वायरमेंट से, सिचुएशन से, आप सिचुएशन को हैंडल कर सको। एक्चुअली ये हार्ट बीट बढ़ा देता है। हार्ट बीट बढ़ने की वजह से ब्लड फ्लो तेज हो जाती है। ब्लड फ्लो तेज होने से एनर्जी मिलती है, मसल्स में ब्लड जबरदस्त सर्कुलेशन बढ़ जाती है, उससे एनर्जी मिलती है। और जब जैसे ही एनर्जी मिलेगी, आप उस इमरजेंसी सिचुएशन को कोप करने में आपको मदद मिलेगी। अगर क्वेश्चन पूछता है, कई तरीकों से यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। विच हार्मोन इज नोन एज इमरजेंसी हार्मोन, विच हार्मोन हेल्प्स टू फाइट फ्लाइट, विच हार्मोन हेल्प्स टू मैनेज इन स्कैरी कंडीशन। कई तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपका एक ही आंसर होगा बच्चे, एड्रेनालाइन हार्मोन। देखिए ये मैंने डायग्राम भी ले लिया आपके लिए। ये देखिए किडनी है, और जो किडनी है, किडनी के ऊपर जो है, इसके ऊपर ये होता है एड्रिनल ग्लैंड। एनसीईआरटी से ही डायग्राम लिया है, आप इस डायग्राम को जरूर अच्छी तरह देख लेंगे। तो इसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं। हाँ, क्लास 10 में इतना ही जानना है। वैसे हायर क्लास में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि इसके कई पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला पार्ट होते हैं एड्रिनल के। 10th में ये नहीं जानना है। 10th में बस इतना जानना है कि इस एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होती है एंड इट सेक्रेट्स एड्रेनालाइन ग्लैंड, जो इमरजेंसी सिचुएशन में कोप करने में हेल्प करती है। और कैसे हेल्प करती है? हार्ट बीट तेज कर देती है, ब्लड का फ्लो मसल्स में बहुत ज्यादा हो जाता है, और इस तरह मसल्स को एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन जाएगा ना ब्लड के थ्रू, और फिर वहां पे ऑक्सीजन की फॉर्मेशन, एनर्जी की फॉर्मेशन होगी, और तब आप किसी भी सिचुएशन को कोप कर सकते हो। ठीक है बच्चे? अच्छा, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं, उसको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन ठीक है, आप रहने दीजिए। अगला क्वेश्चन है वो, दूसरा क्वेश्चन हम क्या देखेंगे बच्चे? केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन, कार्बोनेट्स कंपाउंड से। लेट्स सी, इस रिएक्शन को देखना। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं। इसको कैसे हम हैंडल करें, पहले ये सुनो बच्चों। एक तो रिएक्शन आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस होनी चाहिए। नंबर 2, प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, ईस्टर। बस आपके सिलेबस में ये 3 चीजें हैं, तीनों की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए कार्बोनेट्स एंड इट्स कंपाउंड से। तो आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। चलिए देखिए, ये जो रिएक्शन है ना, एस्टरिफिकेशन। देखिए इथेनोइक एसिड है, X की जगह क्या है याद कीजिए, C2H5OH इथेनॉल है बच्चे। इसको समझने के लिए आप देख लीजिए, यहां पे एसिड रहेगा, और ये चीज क्या बनता है बेटा, CH3, देखो COO एंड C2H5, ये बन गया ईस्टर, और फिर पानी, वाटर बना। यहां पे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे बेटा, ये फिर ईस्टर बन, ये इथेनॉल बनेगा ही, और ये बन जाएगा आपका सोडियम इथेनोएट, CH3COONA, या सोडियम एसीटेट भी कहते हैं कॉमनली इसे। तो ये रिएक्शन याद करना पड़ेगा, ये एस्टरिफिकेशन है ये वाला। अच्छा, एक बात और याद रखिए, यहां से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है। इसको दे दिया कि मान लीजिए दिस इज, कुछ और दे दिया, यहाँ पे ए दे दिया, इसको बी दे दिया, बोला कि अ कंपाउंड इज फॉर्म दैट इज सी दैट प्रोड्यूस स्वीट स्मेल, सो नेम द ए बी एंड सी। तो देखो ईस्टर स्वीट स्मेल निकालता है, तो प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए आपको। अच्छा, एक्स ना देके यहाँ एक प्रॉपर्टीज और क्वेश्चन में दे देगा, ये ना देके एक और प्रॉपर्टीज दे देगा। कंपाउंड ए यूज इन फॉर्मेशन ऑफ विनेगर, या कंपाउंड एक्स यूज इन फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन। तो प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, ये भी याद होनी चाहिए कि ये विनेगर में यूज होता है, ये आमतौर पर मेडिसिन में यूज होता है, जो प्रॉपर्टीज है। और इसका याद होना चाहिए कि ये परफ्यूम में यूज होता है, ईस्टर स्वीट स्मेल का होता है। तो आप इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। देखते हैं, इन द गिवन सीरीज ऑफ रिएक्शन आइडेंटिफाई द अननोन कंपाउंड WXYZ। आपने जान गया भाई कि क्या है, W है सोडियम इथेनोएट, और X है इथेनॉल, और ये ईस्टर है, और X अगेन इथेनॉल है। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन रिस्पांसिबल फॉर एस्टरिफिकेशन? ये ऊपर वाला पूरा रिएक्शन एस्टरिफिकेशन है। द प्रोडक्शन ऑफ जेल एंड वाटर फॉर्म्स
उसके बाद आप सारा क्वेश्चन इससे कर लेंगे, बस रिएक्शन आपको आनी चाहिए। ठीक है, ओके बाय।